नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन एमएसएमई के लिए 289.42 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है जो महामारी के बीच चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो देखो, अभी हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ये घोषणा की है कि इस कोविड-19 महामारी के कारण जो एमएसएमई यूनिट्स चुनौतियों का सामना कर रही हैं उनको 289.42 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें उड़ीसा की। सबसे पहले आप उड़ीसा की लोकेशन देखिए मैप में। देखो, यह है उड़ीसा, समुद्र के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ऊपर यह है झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश। इन चार राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ये देखें यहाँ पे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें। बाउंड्री अभी हमने मैप में देखी। कटक में इसकी हाई कोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, उत्तराखंड में ये 200 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे और केंद्र सरकार का जो टारगेट है 2023-24 तक पूरे देश भर में टोटल 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन किया जाएगा। याद रखेगा, टोटल तो किया जाएगा 12,500 2023-24 तक पूरे भारत में। और अभी उत्तराखंड में 200 सेटअप किए जाएंगे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब देखो, बात हुई है इसमें उत्तराखंड की, तो सबसे पहले आप उत्तराखंड की लोकेशन देखिए मैप में। देखो, ये है यहाँ पर उत्तराखंड, ये ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है। इनके साथ इसकी सीमा लगती है और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ और ऊपर चाइना के साथ। अब उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देखो, दो कैपिटल हैं। एक तो है गैरसैंण कैपिटल जो इसकी समर कैपिटल है, जिसको भी हाल ही में बनाया गया था, और दूसरी है इसकी विंटर कैपिटल देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसके साथ सीमा लगती है, दो राज्यों के साथ। नैनीताल में हाईकोर्ट है और रवि मालीमात नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस देश के विदेश सचिव 14 दिसंबर 2020 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? तो देखो, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम के जो विदेश सचिव हैं, नाम क्या है इसका? नाम है डोमिनिक रैब। ये भारत में 4 दिवसीय यात्रा पर हैं 14 दिसंबर 2020 से। और देखो, एक बात और याद रखेगा आप, अभी ये जो यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम है, नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। इन्हीं को ही इनवाइट किया गया है 2021 में रिपब्लिक डे के मौके पर, मतलब उसमें ये अतिथि होंगे। अब देखो, बात हुई है इसमें यूके की, तो यूके की कैपिटल क्या है? कैपिटल तो देखो इसकी लंदन है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। अब एक सेकंड, ये मैप देखिए पहले आप। देखो, यह है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इधर है ये नॉर्दर्न आइलैंड, अगर इसको भी इसमें ऐड कर देंगे तो बनता है यूके। अब यूके की कैपिटल क्या है? अभी हमने पढ़ा भी था, लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन, जिन्हें 2021 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर इनवाइट किया गया है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। और देखो, उड़ीसा के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिटेल के साथ पढ़ा था। किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी जिलों में से प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है? मतलब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा। तो ये अभी योजना बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज होगा। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप देखिए आप, यह है उत्तर प्रदेश। ये इधर उत्तराखंड, हरियाणा और ये छोटा सा है दिल्ली, और ऊपर हिमाचल प्रदेश भी है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखो, इसमें एक तो है यूटी
और प्लस 8 में है स्टेट। इनके साथ ये सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ। अब इसकी कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? कैपिटल है देखो लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। ये बाउंड्री अभी हमने मैप में पढ़ी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया, और उसी समय बांग्लादेश अलग से एक देश बना, मतलब पाकिस्तान से अलग से निकल कर आया ये, और फिर ये स्वतंत्र हो गया। तो उसी की याद में 16 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को कल ही हमने पढ़ा, बांग्लादेश हर साल 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाता है, और ये विजय दिवस ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। जस्टिस हिमा कोहली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। अब बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की लोकेशन देखिए, ये है तेलंगाना। ये ऊपर इसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है? इधर महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, और इधर है छत्तीसगढ़। इनके साथ इसकी सीमा लगती है। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? कैपिटल है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदराजन ये गवर्नर हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हैदराबाद में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। और ये 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है तेलंगाना राज्य की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने गोल्ड्समैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो देखो अभी हाल ही में म्यांमार के पॉल सेन तवा, इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देखो ये जो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड है ना, ये इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये हर रीजन के लिए अलग अलग लोगों को दिया जाता है। जैसे यूरोप के लिए अलग, एशिया के लिए अलग, अफ्रीका के लिए अलग, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग, उसी प्रकार से हर रीजन के लिए अलग दिया जाता है। तो एशिया के लिए दिया गया है पॉल सेन तवा को, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं। और किसके द्वारा दिया जाता है? IUCN। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका गठन कब किया गया था? 1948 में इसका गठन किया गया था, 5 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेगा, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर भवन का गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें होगा क्या? देखो जैसे बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, इसी प्रकार से जहाँ पर भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ना, इनके बारे में जो भी जानकारी होगी वो सब इस कैलाश मानसरोवर भवन में उपलब्ध होगी। वहाँ से जो भी पर्सन, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे जाना चाहता है, वो यहाँ से पूरी जानकारी जुटा सकता है इस भवन से, जो कि गाजियाबाद में इसको उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस इसलिए किया जा रहा है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो गलत ना हो। तो हर साल 16 दिसंबर को कजाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है ये कजाकिस्तान? इसकी लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये है मिडल ईस्ट में ये देश है कजाकिस्तान। कैपिटल क्या है इसकी? नूर सुल्तान। बाउंड्री की बात करें, इधर रशिया है, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। एक बात याद रखेगा, इधर है ये मंगोलिया। मंगोलिया के साथ कजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, और कैस्पियन सी के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। LLC ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर आता है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तानी तेंगे ये इसकी कैपिटल है। और बाउंड्री की अभी हमने बात करी, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। अब देखो ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन एमएसएमई के लिए ये धनराशि का पैकेज दिया है जो अभी महामारी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। किस देश के विदेश सचिव 14 दिसंबर 2020 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इसका आंसर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी जिलों में से प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। जस्टिस हिमा कोहली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो पॉल सेन तवा म्यांमार से हैं, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद इसका सही आंसर है। कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।